नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रवाइस एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक करंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये करंट टॉपिक डिस्कस कर रहा है रिगार्डिंग अर्थ इज स्पिनिंग फास्टर। अर्थ फास्टर स्पिन कर रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल? एनीवेज, एक्चुअली देखो हुआ क्या है। हाँ, नासा के द्वारा बोला गया है दैट 29 जून को अर्थ ने कंप्लीट किया है अपना स्पिन 1.59 मिलीसेकेंड्स लेस एज कंपेयर टू 24 घंटा। यूजुअली 24 आवर्स में हम लोग रोटेट करते हैं, अर्थ रोटेट करता है, बट 24 घंटे से भी कम, 1.59 मिलीसेकेंड्स कम। अब देखो, एक दिन में अगर ऐसा हो रहा है तो सोचो आप 2 दिन 365 डेज अगर हो जाएगा तो उसमें पता है मिलीसेकेंड्स को अगर आप जोड़ते रहिएगा तो कुछ कुछ सेकेंड्स डिक्रीज हो जाएंगे, है ना। अब अगर सेकेंड्स डिक्रीज हो गए तो जैसे हम लोग लीप ईयर नहीं मनाते हैं 4 साल के बाद, क्यों लीप ईयर मनाते हैं? 6 आवर्स को जोड़ जोड़ के 4 साल, दैट इज 6 into 4 24। तो 4 साल बाद के वाला साल को जो है एक दिन हम लोग फरवरी में ऐड कर देते हैं। अब यहां पे डिक्रीज हो रहा है तो शायद साइंटिस्ट ऐसा कंसर्न जाहिर कर रहे हैं दैट अगर ये डिक्रीज होता रहा ना तो हमें जैसे लीप ईयर हम लोग मनाते हैं ना, तो वैसे ही एक लीप ईयर आएगा जहां पे कुछ कुछ सेकंड्स को हम लोग रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब एक दिन से 1 सेकंड को इन टोटल रिड्यूस अगर हो जाए ना तो दुनिया में वेरियस सुपर कंप्यूटर्स, वेरियस क्लॉक्स जो है वो भी क्रैश कर सकती है, ऐसा संभावना है, बोला जा रहा है ना। ये देखना, ये बोला गया जून 29 को ऐसा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं दैट हर दिन ही ऐसा हो रहा है ना। ये हो क्यों रहा है, पहली बात तो हम लोग ये देख लेते हैं। उसके रिलेटेड एक इंपैक्ट है जिसके बारे में बात की गई है और उसको कहते हैं चांडलर वेबल। ध्यान से देखना, चांडलर वेबल, शायद प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, बात की बात है, बट इसको हम लोग डिस्कशन करने से पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ ज्योग्राफी का डिस्कस करते हैं, जो कि हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस करते हैं। देखो, 2 फैक्टर होता है, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। रोटेशन की अगर बात करें, जैसे अर्थ देख रहे हो अपने एक्सिस, ये वाला जो लाल कलर का एक दे रहे हो, ये वाला अर्थ का एक्सिस हुआ, इस एक्सिस के चारों ओर ऐसे अगर अर्थ घूम रहा है देन दैट इज कॉल्ड रोटेशन, राइट। बट वहीं पर यह अर्थ रोटेट करते करते सन के चारों ओर भी घूम रहा है और इस वाले फिनोमिना को रिवोल्यूशन कहते हैं। यहां पे कंफ्यूज मत करना, इसीलिए मैंने इस चीज को प्रॉपर्ली बतला दिया, राइट। नाउ रोटेट करते देखो, रोटेट अगर अर्थ कर रहा है तो ये नॉर्मल एक्सिस में ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। बट ये जो हम लोगों ने इंपैक्ट डिस्कस किया ना, चांडलर वेबल, इसके कारण क्या होता है ना, अर्थ वोबलिंग करता है ना। ये कैसे करता है वोबलिंग, चलो देखते हैं। नाउ चांडलर वेबल एक्चुअली में है क्या? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको डिकोड किया था सन 2000 में। नाउ इसके तहत क्या बोला साइंटिस्ट लोगों ने, देखो एज सच अर्थ अगर देखोगे रोटेट करेगा तो ये अर्थ का एक्सिस है और इस अर्थ के एक्सिस के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट अर्थ ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। बट चांडलर वेबल के कारण क्या होता है, कभी कभी अर्थ का एक्सिस जो है ना वो शिफ्ट कर जाता है फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। दैट इज, अगर अभी अर्थ का एक्सिस यहाँ है और अर्थ थोड़ा सा भी अगर शिफ्ट कर गया ना, तो अब सोचो आप ऐसे ऐसे घूम रहे हो, अचानक से ऐसे अगर घूम रहा है ना तो अर्थ का सेंटर ऑफ मास अलग जगह है, बट अगर अचानक से ये एक्सिस थोड़ा शिफ्ट कर गया ना तो अर्थ थोड़ा वुबल कर सकता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे वुबलिंग करने के कारण ऐसे जो देखो ऐसे नॉर्मल में घूम रहा हूं, राइट, वहीं अगर ऐसे ऐसे करके घूमता रहूं तो टाइम में डिफरेंसेस तो आएंगे ना। तो उसी टाइप के टाइम के ऑफ डिफरेंसेस जो है अर्थ के रोटेशन में भी आ रहा है और उसका रीजन भी साइंटिस्ट लोगों ने बताया। 2 चीज है, एक तो जो फ्लक्चुएटिंग प्रेशर है ना ऑन द बॉटम ऑफ ओशन, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। टेम्परेचर और सैलिनिटी जो चेंजेस हो रहे हैं ओशन के भीतर, उसके कारण ये फ्लक्चुएटिंग प्रेशर्स आता है। और दूसरा है विंड ड्रिवन चेंजेस इन द सर्कुलेशन ऑफ ओशन। विंड के द्वारा जो अर्थ का ओशन का सर्कुलेशन होता है ना वो चेंज होता रहता है। उस चेंज के कारण भी एक ये बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण ये इंपैक्ट, चांडलर वेबल वाला इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। चलो, आज का तो ये सेशन यहां पे कंप्लीट हुआ, बट एक आपको क्वेश्चन मैं पूछता हूं, ये ना थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है। आप मेरे को बताना, ज्योग्राफी अगर आप घर में तो सबको ही पढ़ता है ना भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो दैट ये हुआ अर्थ का ट्रू एक्सिस, है ना, और एक अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस भी होता है,
जिसको हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहते हैं। नाउ आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ये लिखना है दैट क्या अर्थ का ट्रू एक्सिस दैट इज ट्रू नॉर्थ पोल और अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या सेम होता है या अलग अलग होता है। नाउ ये कॉन्सेप्ट का आंसर जो है ना जियो मैग्नेटिज्म के भीतर छुपा हुआ है। थोड़ा सर्च करना और आंसर में जरूर से लिखना। चलो बाय बाय, टेक केयर।